जय श्री कृष्ण जी की जय भगवत की। इस प्रकार 34वें श्लोक से यहाँ तक तत्व ज्ञानी महापुरुषों की सेवा आदि करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर भगवान ने उसका फल का वर्णन करते हुए उसका महत्व बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है, ये तत्व ज्ञान ज्ञानी महापुरुष से श्रवण करके विधि पूर्वक मनन और निधि ध्याय सनादि ज्ञान योग के साधनों द्वारा ही प्राप्त किए जा सकता है, या इसकी प्राप्ति का कोई और दूसरा मार्ग भी है। इस पर अगले श्लोक में पुनः उस ज्ञान की महिमा प्रकट करते हुए भगवान कर्म योग के द्वारा भी वही ज्ञान अपने आप प्राप्त होने की बात कहते हैं। नहीं ज्ञानेन सह च पवित्रमिहि विद्यते तत्सव्य योग्य संसित काले न तमनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितना ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्माएं पा लेता है। इस संसार में ज्ञान से समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से ये भाव दिखलाया गया है कि इस जगत में यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा, व्रत, उपवास, प्राणायाम, शम, दम, संयम और जप, ध्यान आदि जितने भी साधन तथा गंड, यमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थ मनुष्य के पापों का नाश करके उससे पवित्र करने वाले हैं, उनमें से कोई भी इस यथार्थ ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह सब इस तत्व ज्ञान के साधन है और ये ज्ञान उन सब का फल है। वह सब इस ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होने के कारण ही पवित्र माने गए हैं। इससे मनुष्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को भलीभांति जान लेता है। उसमें झूठ, कपट, चोरी, जारी आदि पापों का राग, द्वेष, हर्ष, योग, अहंता, ममता आदि समस्त विकारों का और अज्ञान का स्वतः अभाव हो जाने से वह परम पवित्र बन जाता है। उसके मन, इंद्रियां और शरीर भी अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। इस कारण श्रद्धा पूर्वक उस महापुरुष का दर्शन, स्पर्श, वंदन, चिंतन आदि करने वाले तथा उसके साथ वार्तालाप करने वाले दूसरे मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए संसार में परमात्मा के तत्व ज्ञान के समान पवित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है। पद का प्रयोग क्या भाव है? यही पद के प्रयोग से ये भाव दिखलाया गया है कि प्रकृति के कार्य रूप इस जगत में ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़कर पवित्र करने वाला ज्ञान ही है, किंतु जो इस प्रकृति से स्वतः अतीत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक माहेश्वर, गुणों के समुद्र, सगुण, निगुण, साकार, निराकार, स्वरूप परमेश्वर इस प्रकृति के अध्यक्ष है, जिनके स्वरूप का साक्षात करने वाला होने से ही ज्ञान की पवित्रता है। वह सबके हृदय सर्वदार परमात्मा को परम पवित्र है। उनसे बढ़कर यहाँ ज्ञान को पवित्र नहीं बताया गया है, क्योंकि परमात्मा के समान ही दूसरा कोई नहीं है। तब उनसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? इसीलिए अर्जुन ने कहा भी है, पर ब्रह्म, पर धाम पवित्र, पर भगवान, अर्थात आप पर ब्रह्म, पर धाम और परम पवित्र है। तथा भीष्म जी ने भी कहा है, पवित्राना पवित्र यो मंगलाना चमन, अर्थात वह परमेश्वर पवित्र करने वालों में अति पवित्र और कल्याणों से भी परम कल्याण स्वरूप है। योग संसिद्ध पद किसका वाचक है और वह ज्ञान को अपने ही आत्मा में पा लेता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? कितने ही काल तक कर्म योग का आचरण करते
करते राग द्वेष के नष्ट हो जाने से, जिसका अंतकरण स्वच्छ हो गया है, जो कर्म योग में बलि भांति सिद्ध हो गया है, जिसके समस्त कर्म ममता, आस्तिक और फल इच्छा के बिना भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के ही लिए होता है, उसका वाचक यहाँ योग संसिद्ध पद है। अतएव इस प्रकार योग संसिद्ध पुरुष उस ज्ञान को अपने आप आत्मा में पा लेता है। इस वाक्य में ये भाव समझना चाहिए कि जिस समय उसका साधन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, उसी क्षण परमेश्वर के अनुग्रह के से उसके अंतकरण में अपने आप उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अभिप्राय ये है कि उस ज्ञानी की प्राप्ति के लिए उसे ना तो कोई दूसरा साधन करना पड़ता है और ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास निवास ही करना पड़ता है। बिना किसी दूसरे प्रकार के साधन और सहायता के केवल कर्म योग के साधन से ही उसे वह ज्ञान भगवान की कृपा से अपने आप ही मिल जाता है। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की।